हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मेल चैनल पर कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आप सीखेंगे एक्सेल के न्यू फंक्शन चूज रोज वर्सेस चूज कॉल्स फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज बनाऊं उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल के दो बहुत ही एडवांस फंक्शन हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं चूज रोज फंक्शन के बारे में। तो चूज रोज फंक्शन जैसे कि क्या होता है कि जैसे हमारे पास डेटा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके हिंदी से लेके हिस्ट्री तक के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सभी के यहाँ पर आपको मार्क्स नज़र आ रहे हैं। तो चूज रोज फंक्शन क्या करता है कि ये आपको एक ऐसी फैसिलिटी देता है कि जिसके हिसाब से आप जितने भी रोज आपको चाहिए उसके हिसाब से आप डेटा को वहाँ पर पिक कर सकते हैं। तो कैसे ये फंक्शन काम करता है, चलिए इसको सीख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे इक्वल टू चूज रोज। तो देखिए, जैसे मैंने टाइप किया तो ये पूछता है एरे। अब एरे में क्या है, आप जहाँ से भी आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है उसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा पहला है, तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद फिर आता है रो नंबर वन। अब रो नंबर वन मीन्स क्या है फ्रेंड्स, कि आपको कौन से रो से डेटा चाहिए। इन केस अगर आपको हेडर से का डेटा चाहिए, यानी कि पहले रो से इस एरे के हिसाब से, तो उस केस में आप यहाँ पर वन टाइप करेंगे, कॉमा कौन से रो का डेटा चाहिए। ये तो हो गया कि हमारे पास ये वाला जो पहला हमने यहाँ दे रखा है उसके हिसाब से हमारा पहला जो रो आएगा वो स्टूडेंट से लेके हिस्ट्री तक का आएगा। अभी पूछ रहा है कि इसके हिसाब से आपको कौन से रोज का डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको नेहा जोशी वाला रोज का डेटा चाहिए तो उस केस में आप यहाँ पर उसका रो का नंबर यहाँ पर आप रखेंगे। तो पहला हमारा रो हो गया एक, टू, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, आठ। तो एट्थ रो में रेणु जोशी का है, तो फॉर एग्जांपल हम एट ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज। तो एट्थ रो में कौन सा आया, वो आया राहुल सिंह। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो फर्स्ट फर्स्ट रो तो हमारा ये था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। तो यहाँ पर हमने इस फंक्शन ने क्या काम किया कि पहला जो आपको एरी सेलेक्ट करने के बाद जो पहला मैंने जो नंबर दिया था वो फर्स्ट हेडर का था, जो कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट से लेके हिस्ट्री तक का था। यानी कि यहाँ से हमारा रो स्टार्ट होगा। और कौन से रो का हमें डेटा चाहिए, तो हमें डेटा चाहिए था एट्थ रो का, जो कि था राहुल सिंह। तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसने वही रोज को यहाँ पर चूज किया है। चलिए इसको एक बार हम दूसरे एग्जाम्पल की तरह समझ लेते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से हम इसको और सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू चूज रोज। एरे सेलेक्ट कर लेना आपको पूरा इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद अब नंबर, तो जो रो स्टार्ट करनी है, तो पहले हमने हेडर लिया था, अब हम चाह रहे हैं कि हमें रमेश सिंह से पिक करना है। तो यहाँ पर हमारा रो हो जाएगा टू, क्योंकि पहला हमारा है स्टूडेंट ये वाला, सॉरी। तो टू हो जाएगा। अब इसको सिंगल भी आप इसको ले सकते हैं इस तरह से, जैसे अभी यहाँ पर क्या है, टू में आपने दिया नंबर तो देखिए इस तरह से यहाँ आ गया है। और अगर आप थ्री टाइप करेंगे तो थ्री का ही आपको यहाँ पर रोज का डेटा देगा। तो थ्री, फोर, जो भी आप इसको आप सिंगल उसके हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। तो फोर्थ में ये है। अब वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, 12, 13। अब जैसे हमें लास्ट का डेटा चाहिए तो उसके समय अगर हम 13 लिखेंगे तो हमें लास्ट का डेटा यहाँ पर कुलदीप सिंह का इस तरह से मिल जाएगा। तो ये तो था सिंगल रोज के हिसाब से और डेटा यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इसको हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। तो यहाँ पर रो जैसे मैंने स्टार्ट किया है सेकंड रो, तो हम यहाँ सेकंड रो लिख लेंगे रमेश सिंह से, और हमें चाहिए यहाँ पर मनोज कुमार। तो यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये देखिए रमेश सिंह हमारा सेकंड रोज था। अगर आप देखें इस डेटा के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो ये चूज रोज है, ये हमने एरे सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे जो सेकंड रोज था हमारा, पहला तो हमारा हेडर था स्टूडेंट से लेके हिस्ट्री तक का, वो पहला हमारा रोज था। हमने यहाँ दिया था सेकंड रो, तो सेकंड रो में कौन था, रमेश सिंह, जिसका भी आप डेटा देख रहे हैं। और कौन से रो का डेटा हमें चाहिए इसके हिसाब से, मनोज कुमार, जो कि यहाँ पर फिफ्थ रोज में। तो ये मैंने आपको फ्रेंड दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि कैसे चूज रोज फंक्शन एक्सेल में काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ पढ़ते हैं, जो है हमारा चूज कॉल्स फंक्शन। तो ये भी सिमिलर ही है, बट इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो फंक्शन है ये रोज के हिसाब से आपको उसका डेटा निकाल के देता है, और ये आपको कॉलम के हिसाब से। तो यहाँ पर टोटल कॉलम हमारे पास कितने हैं, 6। स्टूडेंट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड हिस्ट्री। तो टोटल हमारे पास 6 कॉलम है। इस पर हम इस फंक्शन को ट्राई करेंगे, चूज कॉल्स। तो यहाँ भी आपको सिमिलर ही इस तरह से इसको चूज कर लेना है, कॉमा। तो यहाँ पर कॉलम नंबर, अब तो कॉलम नंबर अगर आप फर्स्ट इससे चाहिए आपको, तो पहले यहाँ पर आप रखेंगे स्टूडेंट नेम अगर आपको चाहिए, कॉमा, कौन से कॉलम तक आपको यहाँ चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब मुझे फोर्थ तक चाहिए, यानी कि फोर्थ यानी कि स्टूडेंट के बाद सीधे मैथ आ जाएगा, इंटर प्लस। तो इस फंक्शन ने क्या रिजल्ट दिया इसको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आउटपुट निकल के आया हमारे पास, इसको मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर जो आउटपुट आया निकल के, चूज कॉल फंक्शन ने क्या किया, सबसे पहले आपको ये एरी सेलेक्ट कर लेना है जहाँ तक भी आपका डेटा टेबल है। सेलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट मैंने जो आपको जो नंबर दिख रहा है, उसका मतलब है कि जो हमने पहला जो कॉलम हमें चाहिए था स्टूडेंट नेम का, वो आप देख रहे हैं, वो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइप किया था। और फोर्थ जो दिया था, यानी कि मुझे फोर्थ कॉलम का डेटा चाहिए, यानी कि पहला हमारा हो गया कॉलम स्टूडेंट्स, और फोर्थ कॉलम में अगर आप देखें तो वह है मैथ का डेटा। ये हो गया एक एग्जाम्पल। चलिए इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार। चूज कॉल्स, पहले सेलेक्ट कर लेना आपको फिर से यहाँ पर सारा। अब यहाँ पर आपको सिंगल कॉलम के हिसाब से भी आप डेटा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 6 कॉलम का डेटा चाहिए, तो 6 टाइप करेंगे तो देखिए केवल हिस्ट्री का ही आपको यहाँ पर डेटा दिख जाएगा। तो 6 कॉलम में हमारा हिस्ट्री है। और इसी तरह अगर आप इसको चाहें, अगर आप 5 करेंगे तो 5 का ही आपको कॉलम का डेटा यहाँ पर दिखेगा। तो इसमें एक चीज़ ये होती है फ्रेंड्स कि जिस कॉलम का भी आप यहाँ पर नंबर रखेंगे उसके हिसाब से आपको आउटपुट निकाल के देगा। तो एक एग्जांपल तो मैंने ये बताया। अब यहाँ पर जैसे मैं बात कर रहा था, पहले कॉलम में हमारा स्टूडेंट नेम है। अगर आप चाह रहे हैं कि हिंदी से अगर आपको यहाँ पर डेटा चाहिए, तो सेकंड कॉलम कॉलम में हमारा हिंदी है, कौन से कॉलम तक चाहिए, तो उस केस में आपको यहाँ पर कॉमा यूज करना है। कॉमा यूज करने के बाद अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड अगर साइंस का डेटा चाहिए, तो उस केस में आप यहाँ पर टाइप करेंगे फोर्थ, 2 3 4 5, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर। तो ये देखिए हिंदी, हिंदी हमारा क्या था यहाँ पर, सेकंड कॉलम में था, तो ये हिंदी आ गया यहाँ पर। और फिफ्थ हमारा था यहाँ पर साइंस, जो कि आप देख रहे हैं ये वाले कॉलम में था। तो ये मैंने आपको फ्रेंड दोनों ही फंक्शन बताए हैं, एक्सेल के बहुत ही एडवांस फंक्शन है। तो चूज रोज फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया, ये फंक्शन क्या करता है कि कोई भी टेबल या एरे है उसमें क्या है, आपको कोई भी अगर रोज आपको चाहिए, चाहे आपको सिंगल रोज के साथ डेटा चाहिए, उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, या आप उसको जिस नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और जहाँ तक आपको डेटा चाहिए उसको भी आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो ये चूज रोज बताया। तो सिमिलरली कुछ फंक्शन है चूज कॉलम्स, तो यहाँ पर रोज के हिसाब से डेटा आप चूज कर सकते हैं, और इसमें जो है आपको कॉलम के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैंने आपको दो तीन एग्जाम्पल के समझाया। अगर आपको सिंगल कॉलम चाहिए तो उसके लिए आपको इस तरह से सिंगल यहाँ पर नंबर दे देना है कॉलम का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा मिल जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो के हिसाब से अगर आपको दूसरा कॉलम का कोई डेटा चाहिए, सॉरी, तो उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन दोनों फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना
ध्यान रखें। थैंक यू।